क्या आपने कभी ऐसा खिलौना देखा है जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, आपकी रूह तक झांकने आया है? एक डॉल जो आज भी शैतानी ताकत का प्रतीक मानी जाती है, और एक इंसान जिसने उसे सबके सामने लाने की हिम्मत की। कहानी है एनाबेल की और डैन रिवेरा, जिसने इसे हल्के में नहीं लिया, फिर भी उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। साल था 1970। अमेरिका की डोना नाम की छात्रा को उसकी माँ ने एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट की। देखने में मासूम थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो अजीब हरकतें करने लगी। खुद ब खुद कमरे बदलती, कभी बिस्तर से गायब होकर सोफे पर मिलती, तो कभी दरवाजे के पास, जैसे किसी ने उसे वहाँ रखा नहीं, भेजा हो। डोना को मिलने लगे कागज़ के टुकड़े जिन पर लिखा था हेल्प अस। लू, डोना का दोस्त, डॉल से शुरू से ही असहज था। एक रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब वो उठा, उसकी सांसें तेज थीं और सीने पर थे गहरे निशान, जैसे कोई अदृश्य जानवर हमला कर कर गया हो। डर अब पूरी तरह घर कर चुका था। डोना ने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने बताया, डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेल। लेकिन हकीकत इससे कहीं डरावनी थी। अब बुलाया गया एक ख़ास जोड़ा, एड और लॉरेन वॉरेन, अमेरिका के सबसे मशहूर डेमोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल मीडियम। एड एक चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और लॉरेन जो आत्माओं को देख और महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा, ये कोई बच्ची नहीं है, ये एक डेमोनिक एंटिटी है जो किसी के शरीर में घुसना चाहती है। उन्होंने डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में एक विशेष होली ग्लास केस में बंद कर दिया और उस पर लिखा, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, खोलना मना है। एड ने कहा था, अगर ये केस टूटा तो ये डॉल किसी को नहीं छोड़ेगी। इस पर कुछ फिल्म भी बनाई गई है। 2013 में द कंज्यूरिंग में पहली बार एनाबेल को दर्शकों को दिखाया गया। इसके बाद बनी 3 फिल्में, 2014 में एनाबेल, 2017 में एनाबेल क्रिएशन और 2019 में एनाबेल कम्स होम। लेकिन असली डर फिल्मों से नहीं, उस शीशे के केस से आता है जिसमें वो अभी भी बंद है। सालों बाद NESPR संस्था के एक सदस्य डैन रिवेरा ने एनाबेल को दोबारा दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने शुरू किया डेविल्स ऑन द रन टूर, एक शो जिसमें लोग आमने सामने आते थे भूतिया और श्रापित वस्तुओं के। एनाबेल थी इस टूर का सुनहरा खौफ। डैन उसे एक मजबूत केस में रखते और शहर में उसकी कहानी सुनाते। डैन चेतावनी देते, ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये बुराई का ज़रिया है, इसे मजाक मत समझो। 13 जुलाई 2025, गेट्सबर्ग। डैन रिवेरा अपने टूर के 12वें दिन में थे। दिन भर उन्होंने 3 शो किए। हर शो में वो एनाबेल को ले जाते, वही केस दिखाते और वही डर लोगों को महसूस कराते। शो पूरा करने के बाद डैन रात को अपने होटल में अकेले थे। सुबह होने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला गया तो उन्हें फ़ोन किया गया। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो लोगों ने और होटल के स्टाफ ने जब उस दरवाज़े को खोला तो डैन मरे हुए पाए गए। कोई चोट नहीं लगी हुई थी, कोई बीमारी का रिकॉर्ड नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कार्डियक
अरेस्ट। लेकिन सब कहते हैं डैन पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्होंने कभी भी ऐसी थकान या बीमारी की शिकायत नहीं की थी। क्या ये मौत सिर्फ एक इत्तेफाक थी या एनाबेल का श्राप आखिरकार पूरा हुआ? डैन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, मैं डॉल से नहीं डरता लेकिन लोगों की लापरवाही से डरता हूँ, और शायद वो डर उनकी आखिरी सांस बन गया। एनाबेल आज भी उसी केस में बंद है, लेकिन जो लोग उसके पास जाते हैं अक्सर कहते हैं उसके अंदर कुछ अभी भी ज़िंदा है जो बस बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आपने सुनी एक ऐसी सच्ची कहानी जो आज भी दहशत की मिसाल है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार मिलते हैं किसी नई डॉल, नई आत्मा और नए डर के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए लेकिन सच्चाई के बेहद करीब। धन्यवाद।